हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी, जिसका पोस्ट कोड था 843 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 9 अक्टूबर 2021 में। इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 34 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो पहले ही चैनल पर आ चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 35 से। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर इज़ रेफर टू एज अ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटफॉर्म। उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेमोरी मैनेजर। मेमोरी मैनेजर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर के रूप में। तो ये सभी काम क्या है? कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी, मेमोरी का ट्रैक रखना, एलोकेट मेमोरी, मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट द मेमोरी, मेमोरी को डी एलोकेट करना, मतलब जो पहले से एलोकेटेड मेमोरी है उसको डी एलोकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टीटास्किंग को इनमें से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रीएम्प्टिव एंड कोऑपरेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बार इन MS विंडोज़ कंटेन द नेम ऑफ द प्रोग्राम अ कंप्यूटर यूज़र इज़ वर्किंग विद। मतलब MS विंडो में ऐसा कहाँ पर कौन सा बार है जहाँ पर प्रोग्राम का नाम कंटेन किया जाता है, जहाँ पर प्रोग्राम का नाम शो होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर दैन द अदर बिकॉज। जो स्प्लिट विंडो मोड होता है उसमें एक विंडो डार्कर दिखती है और दूसरी उसके कंपेरेटिवली लाइटर दिखती है। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डार्कर टाइटल बार शोज एक्टिव विंडो। मतलब जो डार्कर है उसका मतलब है वो एक्टिव है। एक्टिव मतलब जिस पे काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 इन MS वर्ड टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम। MS वर्ड में जो टेक्स्ट बाउंड्री होती है उसको डिस्प्ले या हाइड किया जाता है इनमें से किस ऑप्शंस के थ्रू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शंस फ्रॉम टूल मेन्यू के जो ऑप्शन है उनके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS एक्सेल कंडेंसिंग आउटपुट डेटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। MS एक्सेल में विशिष्ट सूचना प्रदर्शित करने के लिए निर्गम डेटा संक्षिप्त करना है। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, समराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS एक्सेल विच मेन्यू केप्ट द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। इनमें से कौन सा मेन्यू होता है MS एक्सेल में जहाँ पर ग्रुप और आउटलाइन कमांड होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 विच फीचर इन एक्सेल मेक इट ईजी टू एंटर वैल्यू इनटू मैनी सेल्स विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। मतलब MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ को बहुत सारे सेल्स में एक सिंगल क्लिक के साथ एंटर करवा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स अ सप्लाइड नंबर डाउन टू होल इंटीजर। एक्सेल का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो नंबर सप्लाई किए जाते हैं उनको इंटीजर में कन्वर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन MS एक्सेल टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन द प्री सिलेक्टेड रेंज प्रेस। MS एक्सेल में अगर हमने कोई रेंज पहले से सिलेक्ट करके रखी है तो उसमें जो प्रीवियस एक्टिवेट सेल होगा उसको जाने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा की प्रेस करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वैसे होगा कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके, कंट्रोल प्लस जी। इससे हम प्रीवियस सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन कैन बी व्यूड थ्रू। स्क्रीन पर प्रदर्शित वर्कशीट के हिस्से को डैश द्वारा देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्कशीट विंडो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, .ppsx एक्सटेंशन इज़ यूज टू सेव एंड रन। ये जो एक्सटेंशन है .ppsx, ये किस लिए यूज़ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर पॉइंट शो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेन्ड इन द प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल। इनमें से क्या है जो प्रेजेंटेशन में साउंड इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट इन द प्रेजेंटेशन फाइल। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, Ctrl+U। अगर Ctrl+I की बात करें तो इससे इटैलिक किया जाता है टेक्स्ट को, और बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउज यू टू। जो माइक्रोसॉफ्ट में क्लिप गैलरी होती है उनमें उसका यूज़ करके उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू अ स्लाइड और स्लाइड्स। ठीक है, क्लिप आर्ट इमेजेस को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपडेटिंग अ डेटाबेस मीन्स। डेटाबेस को अपडेट करने का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉडिफाइंग और एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर ऑफ अ क्वेरी। मतलब हमने कोई क्वेरी किया है डेटाबेस में, तो उस क्वेरी से रिलेटेड हमने जो पैरामीटर दिए हैं उससे रिलेटेड जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उनको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायनासेट। उसको बोलते हैं डायनासेट। क्वेश्चन 54, इन ER डायग्राम डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज आर रिप्रेजेंटेड बाय। ER डायग्राम में जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट हैं उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डैश्ड एलिप्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन प्रीडोमिनेटेड वे। मतलब मुख्य रीति से डेटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? किस टाइप के डेटा मॉडल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलेशनल डेटा टाइप का, डेटा मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इन DBMS की टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टेबल इज़ कॉल्ड। अगर टेबल्स के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कौन सी की यूज़ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉरेन की यूज़ होती है। 57 है, इन अ रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज़ डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड। रिलेशनल स्कीमा में हर जो टपल होता है उसको डिवाइड किया जाता है फील्ड में, और उसको बोला जाता है ऑप्शन बी, डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन MS एक्सेस। MS एक्सेस जो कि डेटाबेस है उसमें लॉजिकल वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है? अगर लॉजिकल की बात करें तो इसमें 2 ही वैल्यूज़ होते हैं, ऑन ऑफ या फिर ट्रू फॉल्स या फिर येस नो। तो MS एक्सेस में यूज़ किया जाता है ऑप्शन सी, येस और नो। क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चैनल मूव डेटा रिलेटिवली स्लो। इनमें से कौन सा टाइप का जो डेटा चैनल है उसमें डेटा बाकी जो दिए गए हैं ऑप्शन उनके कंपैरिजन में स्लो ट्रांसफ़र होता है डेटा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नैरो बैंड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन कैन यूज़ डैश आर्किटेक्चर। लैन इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ A एंड B, यानी पीयर टू पीयर भी यूज़ करती है, और ऑप्शन बी, क्लाइंट सर्वर, इन दोनों ऑप्शन को A एंड B को यूज़ करती है लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड हैड नंबर ऑफ नोड्स। अगर रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें हर नोड का कितने नंबर ऑफ नेबर्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 नंबर ऑफ नेबर होते हैं ईच नोड के। देखिए, रिंग टोपोलॉजी में मान लो ये नोड्स हैं,
अब सभी के नेम हैं ABCD। तो रिंग टोपोलॉजी में ये इस तरह से कनेक्टेड होंगी एक दूसरे के साथ। और देख लीजिए, अगर A नोड की बात करें तो इसके 2 नेबर्स हैं B और D। ये होता है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच OSI लेयर डज द FDDI प्रोटोकॉल ऑपरेट। इनमें से कौन सी लेयर है जिसमें FDDI प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ A एंड B में। फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर इन दोनों में यूज़ किया जाता है। अब बात करें OSI लेयर की, तो इस लेयर में 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। और जो नीचे सबसे नीचे वाली 2 लेयर्स होती हैं, वो सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर और उससे ऊपर होती है डेटा लिंक लेयर। तो ये जो FDDI प्रोटोकॉल होता है ये सबसे नीचे वाली 2 लेयर्स में यूज़ होता है। और OSI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड। और FDDI की फुल फॉर्म है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनेट लाइक नेटवर्क दैट इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस इज कॉल्ड। अगर किसी इंटरनेट की तरह का कोई नेटवर्क है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रानेट। उसको इंट्रानेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलिस्ट प्रोग्राम दैट असिस्ट यूज़र इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब और आर कॉल्ड। अगर वेब पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं और हमें वो जो हम सर्च कर रहे हैं कुछ भी इंटरनेट पे, उसको हमें उसकी लोकेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उस जो हम सर्च कर रहे हैं उसको लोकेट करके इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्च इंजन्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65, कॉमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड। जो व्यापारिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो इनमें से क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी होते हैं नेशनल सर्विस प्रोवाइडर, रीजनल सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर। ये सभी होते हैं कॉमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो ये क्या होते हैं, जैसे हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं किसी भी कंपनी का तो वो हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन MS वर्ड। अगर हम MS वर्ड में HTML का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, .htm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARP। ARP की क्या फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ARP प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ होता है, ये फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करवाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए ARP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिगरिंग फेस इन वायरस लाइफ साइकिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर वायरस की लाइफ साइकिल की बात करें तो उसमें जो ट्रिगरिंग फेस होता है वो क्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्टिंग परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। ट्रिगर का मतलब वैसे होता है अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो अगर ट्रिगरिंग की बात करें तो वो वायरस अपना फंक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके लिए। और ये सभी आंसर जो हैं वो प्रोविज़नल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।